రాజ్యసభలో ఆపరేషన్ సింధూర్ పై చర్చ సందర్భంగా కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ చూద్దాం. 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को शिमला समझौते में लौटा दिया. पाक ऑक्यूपाई कश्मीर नहीं मांगा. अगर उस वक्त इंदिरा गांधी इस देश के दिवंगत प्रधानमंत्री जी पाक ऑक्यूपाई कश्मीर लिखवा लेती तो आज आतंकवाद देश में आ ही नहीं सकता था. मान्यवर, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भी आ जाता. मान्यवर, इसके साथ साथ हमारा 15,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र हमारे कब्जे में था पाकिस्तान, वो भी दे दिया. पाकिस्तान के 93,000 युद्धबंदियों को दे दिया. हमारे सिर्फ 54 पकड़े गए थे, वो वापिस नहीं आए. आज भी इनके परिवारजन उनकी राह देख रहे. मान्यवर, क्या संवेदनशीलता है, क्या समझौता किया आपने. और साहब, जनरल मानेक साहब, जिनको 71 युद्ध का आर्किटेक्ट कहा जाता है, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, जनरल मानेक साहब के इंटरव्यू में कहते हैं, शिमला में भुट्टो ने भारत के नेतृत्व को मूर्ख बनाया. वो इंटरव्यू अंग्रेजी में, इसलिए मैं कोट अनकोट पढ़ाता हूं. आई टोल्ड हर, इनटू ब्रैकेट उन्होंने छापा है इंदिरा गांधी, दैट आई टोल्ड हर दैट ही, इनटू ब्रैकेट भुट्टो, आई टोल्ड हर दैट ही हैज मेड मंकी आउट ऑफ यू. और ये हमें पूछ रहे संधि क्या, हमने तो युद्ध ही घोषित नहीं करा था, संधि किस चीज की भी. हमारा एक लिमिटेड एग्रेशन था, टेररिज्म पर हमारा हमला था और हमारे आत्मरक्षा के अधिकार का उपयोग करते हुए. अरे हमें पूछ रहे, चिंता मत करो राहुल गांधी, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की चिंता है ना, भारतीय जनता पार्टी ही ला देगी पाक ऑक्यूपाई. आप नहीं ला पाए, कांग्रेस पार्टी नहीं ला पाई, हमें लाए. और मान्यवर, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर छोड़िए, पाकिस्तान की रचना ही कांग्रेस पार्टी ने की थी. मैं कम से कम इतना तो जिम्मेदारी के साथ कह सकता, मैं उस वक्त निर्णायक स्थिति में होता तो भारत माता के टुकड़े कभी सिग्नेचर नहीं करता. उम्र हो गई थी, जल्दी थी, प्रधानमंत्री बनना था, देश के टुकड़े टुकड़े करते. आज तक देश पछता है. मान्यवर, आतंकवाद के मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों में हमारी देश की फजीहत करते. मुंबई अटैक के बाद शर्म अल शेख सम्मेलन हुआ, जिसको पूरी दुनिया की डिप्लोमेसी में बलूचिस्तान ब्लंडर के नाम से जानते हैं. उसमें प्रस्ताव किया कि दोनों देश आतंकवाद के शिकार हैं. अब भला दुनिया में कोई पाकिस्तान को आतंकवाद का शिकार कह सकता है क्या? लोग हमारे मरे हैं, जवान हमारे मरे हैं, और आपने उनको पाकिस्तान को सर्टिफिकेट दे दिया. मान्यवर, और भारत पाकिस्तान के आधिकारिक बयान में भी बलूचिस्तान का जिक्र किया. इनका आंतरिक मामला था. मान्यवर, हमारा कोई लेन देन नहीं है. बलूचिस्तान में जो घटनाएं हो रही, मनमोहन सिंह स्वीकार कर आए, और उसके बाद में उन्होंने कहा कि टेरर की घटना और वार्ता, उसके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं. भगवान भला करे, देश की जनता का नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, वो चीज को नरेंद्र मोदी ने समाप्त कर दी. जब तक टेररिज्म नहीं रुकता है, वार्ता नहीं हो सकती. मान्यवर.